मेरा सेकंड लेक्चर में मैंने बताया कि क्वांटम मैकेनिकल स्टेट और क्लासिकल स्टेट इसमें क्या डिफरेंस है और क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एक बार फिर ब्रीफली रिवाइज कर देता हूँ कि किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर्स काम में लेते हैं जो कि हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट होते हैं। हिल्बर्ट स्पेस ऐसा है कि जो बेसिस वेक्टर्स वो एक कंप्लीट सेट फॉर्म करते हैं। सेट कैसा है? ऑर्थोनॉर्मल सेट है, यानी उसके बेसिस वेक्टर्स का यदि हम इनर प्रोडक्ट करें तो डिफरेंट बेसिस वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 0 होता है और सिमिलर बेसिस वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। इस कंडीशन को हम क्रोनेकर डेल्टा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ui केट ui और केट uj दो बेसिस वेक्टर्स हैं, तो इनका इनर प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम? केट ui multiplied by bra uj, and this is equal to delta ij. This is equal to 1 for I equal to j, and this is equal to 0 for I not equal to j. कोई भी आर्बिट्ररी स्टेट जो है, ये ध्यान रखो आप कि हिल्बर्ट स्पेस का प्रत्येक बेसिस वेक्टर उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए बेसिस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और आर्बिट्ररी केट वेक्टर आर्बिट्ररी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। फिर बता रहा हूं कि हिल्बर्ट स्पेस के जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो दी गई प्रॉब्लम के लिए उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की बेसिस स्टेट्स हैं, और यदि हम उसमें कोई आर्बिट्ररी स्टेट बनाना चाहें तो हमें क्या करना होगा? इन बेसिस स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लेना होगा, जिसको हमने कैसे लिखा था? आर्बिट्ररी स्टेट A इक्वल टू C1U1 प्लस C2U2 प्लस एंड सो ऑन। दिस वी राइट समेशन ओवर I इक्वल टू 1 to n Ci केट ui। और ये Ci क्या है? इस Ci को हमने प्रूव किया था। दिस इज द थिंग ui multiplied by a। Ci क्या चीज है? द probability amplitude between the arbitrary state and one of the basis state of the Hilbert space। इसका मतलब ये है कि probability of finding the state A in one of the basis state denoted by ket ui। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। अब मैं आगे प्रोसीड करने से पहले ये जो हिल्बर्ट स्पेस के वेक्टर्स हैं, जो केट वेक्टर्स और ब्रा वेक्टर्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना चाहता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ केट एंड ब्रा वेक्टर्स। पहली बात तो ये, दीज आर द कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स ऑफ Hilbert space। Secondly, for given state, Kate and Bra are conjugate imaginary to each other, now third thing is algebraic operation। इनके हम algebraic ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। वो ये है, पहली बात तो कि केट वेक्टर कैन बी एडेड विद अनदर केट वेक्टर टू गिव द न्यू केट वेक्टर। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव two ket vectors A and B representing two different states of the quantum object,
quantum system, then I can write C1a plus C2b. This gives me a new vector, say P. तो एडिशन ऑफ टू कैट वेक्टर इज ए न्यू कैट वेक्टर. इसका क्या मतलब होगा कि यदि A और B दो डिफरेंट स्टेट्स हैं क्वांटम ऑब्जेक्ट के लिए, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर सुपरपोजिशन हमें उसी क्वांटम सिस्टम के लिए नई स्टेट देगा. ओके, सिमिलरली यू कैन राइट A मल्टीप्लाइड बाय C1 स्टार प्लस B मल्टीप्लाइड बाय C2 स्टार इक्वल टू बराबर P. ये दोनों इक्वेशन साथ साथ चलती है. जो इक्वेशन अपन कैट वेक्टर्स के लिए लिख सकते हैं, सिमिलर वैसे की वैसी इक्वेशन अपन ब्रा वेक्टर के लिए भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ जो स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट ऑफ ए सिस्टम जो कि हम कैट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. डायरेक्शन ऑफ कैट वेक्टर इन द हिल्बर्ट स्पेस. इट गिव्स द स्टेट. इसका मैग्नीट्यूड इनसिग्निफिकेंट है. कहने का मतलब है कि मैं यदि C1a लिखता हूं, C2a लिखता हूं या C1 प्लस C2a लिखता हूं, दिस विल रिप्रेजेंट द सेम स्टेट. इसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है. जो मल्टीप्लायर फैक्टर है C1 C2 या C1 प्लस C2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो. केवल यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है. इसका मतलब यू हैव डिसाइडेड द डायरेक्शन in the Hilbert space and that direction refers to the state of the system. Okay, now मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. एडिशन अपन ने डिस्कस कर लिया. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रांड कैट वेक्टर्स. जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे एक कैट वेक्टर है A, दूसरा कैट वेक्टर है B. ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है. इनका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, तो हम तीन तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. नंबर 1, अगर मैं कैट को दूसरे कैट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, एक कैट वेक्टर को दूसरे कैट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे नया कैट वेक्टर मिलेगा AB. मल्टीप्लिकेशन, आई हैव द फ्रीडम कि सपोज A एक ऐसा कैट वेक्टर है जो हिल्बर्ट स्पेस में इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है. यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग टू जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो क्या है, कैट U1, कैट U2 एंड सो ऑन. इसी प्रकार से आपके पास दूसरा कैट वेक्टर है, वो दूसरे हिल्बर्ट स्पेस में है. उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिस वेक्टर्स U1 प्राइम, U2 प्राइम, कैट U1 प्राइम, कैट U2 प्राइम, इस प्रकार से है. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है कैट A मल्टीप्लाइड बाई कैट B, ये एक नया कैट वेक्टर होगा जो कि प्रोडक्ट स्पेस. प्रोडक्ट स्पेस क्या है कि जैसे सपोज S1 का जो सेट है आपका, वो कैट वेक्टर A के लिए बेसिस वेक्टर्स का सेट है, और S2
केट वेक्टर बी के लिए बेसिस स्टेट्स का सेट है, तो जो प्रोडक्ट स्पेस है वो कैसे बनेगा आपका S इक्वल टू S1 मल्टीप्लाइड बाई S2। ये मैंने स्पेशल साइन लगाया है यहाँ पर, दिस इज द टेंसर प्रोडक्ट, दिस इज नॉट अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन। तो S इज इक्वल टू S1 क्रॉस S2, दिस गिव्स मी ए न्यू हिल्बर्ट स्पेस जिसके मेंबर क्या है आपके केट ए बी है। तो अगर हम सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो केट ए बी मुझे नई स्टेट देगा। दूसरा मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है कि हम केट ए को इसके कॉन्जुगेट इमेजिनरी, दूसरा वेक्टर जो है उसके कॉन्जुगेट इमेजिनरी यानी ब्रा बी से मल्टीप्लाई करें, तो ये मुझे क्या देगा, ये ब्रैकेट देगा बी ब्रा बी मल्टीप्लाइड बाई केट ए। तो ये क्या है आपका, ये देगा मुझे प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। यदि इन दोनों में हम डिफरेंस देखें, एक चीज और मैं बता दूं आपको, तीसरी तरह का जो प्रोडक्ट है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए केट बाई ब्रा बी। यदि हम इन दोनों में अंतर देखें तो क्या अंतर है, यहां पर मैंने केट ए के साथ ब्रा बी को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया है। लेफ्ट से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिला, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बिटवीन स्टेट ए एंड स्टेट बी। ओके, जबकि ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मुझे नई चीज देता है और इट डिफाइंस एन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है ये अपन आगे सीखेंगे। तो तीन तरह के प्रोडक्ट है। अगर हम सीधे सीधे दो केट वेक्टर को या दो ब्रा वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो हम क्या कर रहे हैं, दो स्टेट का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और इससे हमें स्टेट मिल रही है। दूसरे प्रोडक्ट में हमने केट वेक्टर के साथ दूसरे केट वेक्टर के कॉन्जुगेट इमेजिनरी को मल्टीप्लाई किया लेफ्ट से। तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिला, जो स्टेट ए और स्टेट बी है इनके बीच में प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। और तीसरी तरह का जो प्रोडक्ट है वो क्या है कि जो केट ए है इसके साथ इसके कॉन्जुगेट इमेजिनरी यानी ब्रा बी को हमने राइट से मल्टीप्लाई किया, तो ये मुझे एक नई चीज देता है। इट इज ऑपरेटर लाइक ऑफ थिंग। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा आगे जब पढ़ाऊंगा, इस तरह का जो ऑपरेटर है, अगर मान लीजिए सारी बेसिस वेक्टर्स के ऊपर हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन का सम करें तो ये मुझे आइडेंटिटी ऑपरेटर देता है, आई कैप आइडेंटिटी ऑपरेटर, या इसको हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये तीन तरह के प्रोडक्ट हैं। अलजेब्रा इनका इस तरह से है कि हम इनको ऐड कर सकते हैं। सबट्रैक्शन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सबट्रैक्शन का मतलब जैसे मैं यहाँ पर C1 माइनस C2B करूं तो ये क्या देगा मुझे, अगर मान लीजिए मैं A बराबर B कर दूं तो C1A और C2A ये तो सेम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और C1 प्लस C2 को भी सेम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर अगर मैं माइनस कर दूं तो ये C1 माइनस C2, ये भी वही स्टेट होगी आपकी C1 माइनस C2 मल्टीप्लाइड बाई A, इट विल बी द सेम स्टेट। ओके, सो वेक्टर एडिशन में आपका जो प्लस साइन है इट इज मीनिंगफुल हियर। माइनस साइन भी हम कर ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। माइनस साइन में क्या है कि आपका जो है वो फिर चेंज होगा और उनको हम सम अप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जो सबट्रैक्शन है वो भी एक तरह का एडिशन ही है। जैसे a प्लस माइनस बी लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, a माइनस बी को अपने को लिखना है तो क्या करेंगे अपन, a प्लस माइनस ऑफ बी, ठीक है ना, माइनस बी को रिवर्ट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें यहाँ पे। तो ये कुछ नियम है ब्रैंड केट वेक्टर के मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो आपको ध्यान रखने हैं, और ये आगे जब हम मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे तो ये बहुत काम में आएंगे।